नमस्कार बच्चों, यू एंड वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 5। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम 3 विषय पढ़ेंगे: द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। सबसे पहले द इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब आपको मालूम है ना? डेजर्ट मतलब है रेगिस्तान, मरुस्थल। इंडियन डेजर्ट कहाँ पर है? इंडियन डेजर्ट है इंडिया के वेस्ट में, अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन्स में। ये एक रेतीला मैदान है जिसमें सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। साल में 150 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है इस डेजर्ट में। यहाँ एक ही नदी है, उसका नाम है लूनी, LUNI, लूनी। यहाँ क्रिसेंट के शेप में सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं जिनको बर्चन कहा जाता है। लेकिन इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स ज़्यादा पाए जाते हैं। द इंडियन डेजर्ट की बात तो हो गई। अब हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स पेनिनसुलर प्लेटो के दोनों साइड के समुद्र तट हैं, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड का जो कोस्टल प्लेन है वो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में है। वेस्टर्न साइड का कोस्टल प्लेन किस किस के बीच में है, बता सकते हो? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में। ये दोनों पट्टी के आकार में हैं। वेस्टर्न कोस्ट के 3 सेक्शन हैं। सबसे नॉर्थ में कोंकण प्लेन, बीच में कन्नड़ प्लेन और साउथ में मालाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में 2 सेक्शंस बने हैं। ओके, नॉर्थ में है नॉर्दर्न सरकार और साउथ में है कोरोमंडल कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में कुछ नदियों के डेल्टा भी बने हैं। उनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ईस्टर्न कोस्ट में इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है। उसका नाम जानते हो? उसका नाम है चिलिका लेक। ये ओडिशा में है, महानदी डेल्टा के साउथ में। अच्छा, अभी तक हमने इंडिया के मेन लैंड के बारे में डिस्कस कर लिया। द हिमालयाज, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन्स। इन सब के अलावा इंडिया के 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं। एक है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप आइलैंड्स, इसको ज़रा देखो, ये केरला के पास मालाबार कोस्ट के पास है। इसका जो एरिया है वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की राजधानी है कवरट्टी। ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, ये छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स से बने हैं। कोरल क्या होते हैं? कोरल एक प्रकार के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो झुंड में रहते हैं और कम समय के लिए जीवित रहते हैं। इनकी बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन होता है। ये सिक्रीशन और उनका स्केलेटन जमा हो के, इकट्ठा हो के अलग अलग आकार ले लेते हैं। इस तरह से कोरल आइलैंड्स बन जाते हैं। लक्षद्वीप में अलग अलग वैरायटी के फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। यहाँ एक आइलैंड है
जिसका नाम है पिट्टी आइलैंड, PITTI, पिट्टी। यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ पर एक बर्ड सैंक्चुअरी है। बच्चों देखो, बे ऑफ बंगाल में एक लंबी चेन जैसी बनी है नॉर्थ से लेकर साउथ तक। ये क्या है? ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये साइज और संख्या में लक्षद्वीप से बड़े हैं और फैले हुए भी हैं। यहाँ 2 डिविजन्स हैं। नॉर्दर्न डिवीज़न अंडमान कहलाता है और सदर्न डिवीज़न को निकोबार कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आइलैंड्स समुद्री माउंटेन का ऊपरी हिस्सा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फ्लोरा और फौना के लिए मशहूर है। यहाँ फ्लोरा फौना की बहुत वैरायटीज़ देखने को मिलते हैं। ये आइलैंड्स इक्वेटर के पास है, इसलिए यहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है और घने जंगल भी मिलते हैं। आप जानते हो, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है। जिस आइलैंड में ये एक्टिव वोल्केनो है, उस आइलैंड का नाम है बैरन आइलैंड। तो बच्चों, हमने इंडिया के 6 फिजियोग्राफिक पार्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। हर एक फीचर अपने आप में यूनिक है। हर एक फीचर्स दूसरे फीचर का परिपूरक है। सुंदर विशालकाय पर्वत को देखो, हिमालयाज़, ये हमारा पानी का सोर्स है। कैसे? यहाँ से निकली है नदियाँ। ये नदियाँ 12 महीने बहती रहती है। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज। माउंटेन हमारे वन संपदा का भी सोर्स है। शिवालिक रेंज के पर्वत तो घने जंगल से ढके हुए हैं। और नॉर्दर्न प्लेन, ये तो हमारे अन्न का भंडार है। प्राचीन सभ्यता यहीं पर तो बसी थी। पेनिनसुलर प्लेटो मिनरल्स का स्टोर हाउस है, जो देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स फिशिंग का बहुत बड़ा सोर्स है और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत मशहूर है। पोर्ट मतलब तो जानते हो ना? पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ से शिप का आना जाना, लोडिंग डिलोडिंग ये सब होता है, जिससे कि दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से देश के अलग अलग फिजिकल फीचर्स में हमारे देश के विकास की सभी प्रकार की संभावनाएं छुपी हुई है। तो बच्चों, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का लेसन हमने कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में हम एक नया लेसन पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। इसको लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।